बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास आज 3 जुलाई है बेटा, और आज यूनिट नंबर 2 को हम डिस्कस कर रहे हैं पाकिस्तान स्टडीज का। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को डिस्कस कर रहे हैं। कल हम लोगों ने देखा था कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी क्या होती है, उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसके मकासद क्या हैं, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे कि हमारे रिलेशंस कैसे हैं हमसाया ममालिक के साथ। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान में रखें, हमारी यूनिट नंबर 1 के भी एक एक्सरसाइज रहती है। स्टूडेंट्स, आपके साथ मैं डायरेक्ट बुक शेयर करती होती हूँ, मैं आपके साथ जो है वो स्लाइड्स फिल वक्त शेयर नहीं कर रही। बेटे, आप लोगों का फीडबैक मेरे तक बहुत कम आ रहा है, काइंडली अपना फीडबैक प्रॉपर दिया करें। यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज हमारी पेंडिंग है। ये मैं आपको मार्क करवा दूंगी, लेकिन एक बात ध्यान में रखें कि आपको मैंने बताया था क्लास के 10th के अंदर यूनिट के अंदर से पेपर ज़्यादा बनता है, इसलिए आपको पूरा यूनिट पढ़ाया गया, आपने पूरा यूनिट ही याद करना है। कोई चीज़ अब इसमें से मिस नहीं करनी है आप लोगों को। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके यूनिट नंबर 1 का हर पॉइंट इम्पोर्टेंट है। जब आप पूरा यूनिट याद कर लेंगे तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। अब आप सीनियर क्लास हैं, छोटी क्लास नहीं है। जी स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं फॉरेन रिलेशंस ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। और इसमें कल हम लोगों ने देखा था कि खारजा पॉलिसी क्या होती है, उसकी डेफिनेशन को और साथ में उसके ऑब्जेक्टिव्स को। अच्छा, अब आज जो हमने पढ़ना है वो हमने पढ़ना है पाकिस्तान के रिलेशंस कैसे हैं अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ, नेबरिंग स्टेट्स के साथ। पहली बात तो देखें कि हमारे नेबरिंग कंट्रीज कौन से, उसमें चाइना आता है, उसमें इंडिया आता है, उसमें अफगानिस्तान और ईरान आता है। 4 मुल्क जो हैं वो डायरेक्ट हमारे साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। सबसे लंबा बॉर्डर हमारे साथ अफगानिस्तान शेयर करता है, फिर इंडिया, और फिर चाइना, और फिर जो है वो ईरान। अच्छा, यहाँ पर जो है वो सबसे पहले हमारे चाइना के साथ रिलेशन है। चाइना की जो लोकेशन है या चाइना की जो जोग्राफिकल इम्पोर्टेंस है, कहाँ से कितनी सरहद ये पाकिस्तान के साथ शेयर कर रहा है, ठीक है, और किन इलाकों में कर रहा है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने लास्ट अपने लेक्चर में डिस्कस कर ली हुई हैं। अगर आप लोगों को याद हो पाकिस्तान का महल्लिफ और उसकी अहमियत, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि चाइना नदरन साइड से जो है वो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है, गिलगित बल्तिस्तान का इलाका है, ठीक है, वहाँ से, और चाइना का जो है वो सिंगजोंग का सूबा है। और अगर हम चाइना की बर्थ देखते हैं, चाइना की बर्थ होती है 49 के अंदर, पाकिस्तान से ऑलमोस्ट ये 2 साल छोटा है, ठीक है, लेकिन डेवलपमेंट के अंदर ये पाकिस्तान से 100 टाइम्स जो है वो आगे। उसकी रीज़न यही है कि चाइना जो है वो उसने एक नेशन बन के जो है वो काम किया है। पाकिस्तान के लोगों को भी ज़रूरत है अभी इस पैशन की, इस जज्बे की। बहरहाल, जब चाइना जो है वो बना था तो पाकिस्तान ने उसको तस्लीम किया था चंद माह के दौरान। अब आपको पता है कि जब कोई नई स्टेट बनती है तो दूसरे ममालिक जब तक उसको तस्लीम नहीं करते एक आज़ाद रियासत की हैसियत से, उसकी कोई भी अहमियत नहीं होती, ठीक है। 54 और 55 में जाके चाइना के ताल्लुकात बाकायदा तौर पर पाकिस्तान के और चाइना के ताल्लुकात जो है वो स्टार्ट होते हैं। और यहाँ पर वो एक बात कर रहे हैं, अमन और जंग दोनों ज़मानों में चीन जो है वो बहुत ही काबिल एतमाद दोस्त साबित हुआ है। अच्छा, ये ना 2013 में चाइना के सदर आए थे पाकिस्तान में विजिट पे, तो उन्होंने एक यहाँ पर बड़ा एक मशहूर फिक्रा बोला था कि पाकिस्तान और चाइना की जो दोस्ती है वो समंदर से गहरी, मतलब ये जो हमारा है बेरर, इसकी उन्होंने एग्जाम्पल दी थी कि अरेबियन सी से गहरी है और हिमालय से बुलंद है। सिर्फ उन्होंने ये 2-3 जो है वो एग्जाम्पल यूज की थी, और साथ में जो है वो
अगर हम देखते हैं इसकी और पाकिस्तान की जो दोस्ती का सफ़र है उसमें क्या क्या मुआहदे होते हैं, कहाँ पर जो है वो चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, किस जगह पर पाकिस्तान ने चाइना को सपोर्ट किया है। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये कि सलामती कौंसिल का जो मुस्तकिल मेंबर है, अब सलामती कौंसिल क्या है, ये अक़वाम मुत्तहिदा का परमानेंट एक अदारा है और सबसे इम्पोर्टेंट अदारा है। ठीक है, अक़वाम मुत्तहिदा के बारे में डिटेल से नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे और फिल वक्त में अगर आपको बताऊं तो अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो एक ऐसा अदारा है जो कंट्रीज के अंदर, जितने भी वर्ल्ड के अंदर कंट्रीज के आपस में जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सॉल्व करता है। असल में ये अदारा बना था सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, ताकि दुनिया ने एक दफ़ा जो इतनी बड़ी ज़्यादा तबाही देख ली है, नेक्स्ट किसी भी दौर में ऐसे इंसिडेंट से बचा जा सके। ठीक है, ऐसे प्रॉब्लम्स फेस ना करने पड़े, इसलिए ये अदारा बना। ये एक सालस भी है कंट्रीज के दरमियान। ठीक है, इसका जो इम्पोर्टेंट इसका एक अदारा है वो सलामती कौंसिल है। सलामती कौंसिल वार के इशूज़ को डील करता है। इसके 15 टोटल मेंबर हैं, जिसमें 10 जो है वो गैर मुस्तकिल हैं और 5 जो है वो मुस्तकिल हैं। ठीक है, परमानेंट और नॉन परमानेंट। तो चाइना जो है वो ये परमानेंट मेंबर है। चाइना और इंडिया ये दो उस वक्त थे। 4 मेंबर ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुकी हुई थी, 2 में से एक की सिलेक्शन होना बाकी थी। तो पाकिस्तान और ईरान जो है उन्होंने सपोर्ट किया था चाइना को, और इस तरीके से चाइना की जो वोटिंग लिस्ट है वो इंक्रीज कर गई थी इंडिया से, और इसलिए जो है वो चाइना फिर अक़वाम मुत्तहिदा का सलामती कौंसिल का परमानेंट मेंबर बन जाता है। तो यहाँ पर और लीडिंग इनकी जो रेशो थी वोट्स की वो सिर्फ 2 या 3 थी। तो यहाँ पर चाइना पाकिस्तान का मुसलसल शुक्रगुजार रहता है। इसने जो है वो अपने साथ कई और स्टेट को इस बात पर राजी किया था कि वो चाइना को सपोर्ट करें। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं 62 की। 54 और 55 में तो बाकायदा रिलेशन स्टार्ट हुए। ठीक है, और 49 में चूंकि ये बना था, उसके बाद थोड़ा टाइम लगा स्टेबल होने में, एडजस्टमेंट होने में, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी डरे हुए थे कि इंडिया के साथ आए दिन हमारे जो बॉर्डर इशूज चलते हैं, अफगानिस्तान के साथ चलते हैं। ठीक है, तो कहीं ऐसा ना हो कि चाइना के साथ भी इसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो। लेकिन चाइना बहरहाल जो है वो बुनियादी तौर पर एक सुलह जोशी कौम है, और सुलह पसंद सी जो है वो मनपसंद सी कौम है, इसलिए ये हमारा हर दौर में जो है वो बहुत ही काबिल एतमाद दोस्त साबित हुआ है। तो इसलिए थोड़ा टाइम लगा दोनों के रिलेशंस जो थे उनको मेंटेन होने में, और उसके बाद फिर जो है वो 54-55 में आगाज हो जाता है। 62 में बाकायदा तौर पर एक तो ये वाला एक बड़ा इवेंट गुजरा कि अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर सपोर्ट किया चाइना को पाकिस्तान ने, और दूसरा इसमें जो है वो 62 की जब वार हुई, इंडिया ने लद्दाख वार इसको कहते हैं, इंडिया ने हमला किया था। 60 आजकल भी इनकी काफी टेंशन चल रही है, झड़प चल रही है। अच्छा, एक बात ज़हन में रखें, झड़प में और वार में फर्क होता है। आजकल जो चल रही है ये झड़प है, ये वार नहीं है। ठीक है, वार जो होती है वो प्री प्लान होती है, जो झड़प होती है वो किसी भी टाइम स्टार्ट हो सकती है। अच्छा, इस 62 के अंदर ये लद्दाख वार हुई थी, और इसकी कॉजेज और इसके जो फैक्ट या जो भी इसके प्रॉब्लम थे वो एक अलग इशू है चाइना और इंडिया के दरमियान। तो पाकिस्तान ने हर मुमकिन कोशिश की कि चाइना को जो है वो सपोर्ट करे, सियासी सतह पर भी, सफारती सतह पर भी। ठीक है, डिफेंस में ये जो वेपन्स देना और इस तरह का, ये तो उस वक्त पाकिस्तान अफोर्ड ही नहीं कर सकता था, क्योंकि पाकिस्तान के पास खुद से इतने एसेट नहीं थे। लेकिन बहरहाल जहाँ इस भी पहलू के अंदर जितना भी काम, जितना भी पॉसिबल हो सका, चाइना को जो है वो पाकिस्तान ने सपोर्ट किया। उसके बाद 65 और 71 की जब वो पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई, क्योंकि पाकिस्तान एक बफर स्टेट है। ठीक है, इसको बफर स्टेट भी बोल सकते हैं, आप इसको रॉ स्टेट भी बोल सकते हैं, कि मतलब दो दुश्मन ममालिक में एक थर्ड कंट्री जो है वो शामिल हो जाता है। तो 65 और 71 की जब जंग हुई थी तो चाइना ने पाकिस्तान को ना सिर्फ दिफाई मदद की, मतलब माली मदद की, बल्कि सियासी और सफारती सतह पर भी पाकिस्तान को डिफेंड किया इंटरनेशनल लेवल पर। ठीक है, फिर 74 में क्योंकि इंडिया डिक्लेयर हो चुका हुआ था एक एटमी ताकत के तौर पर, और चाइना और पाकिस्तान जो थे वो
अब इस खिते के अंदर जनूबी एशिया में या खिते के अंदर जो है वो स्ट्रॉन्ग कंट्रीज में इनका शुमार होना चाहिए, या फिर आप कह लें कि इंडिया ने जो एटमी धमाका किया उसकी वजह से खिते में जो पावर का बैलेंस था वो बिगड़ गया, ठीक है, अनबैलेंस हो गया। तो उसको फिर बैलेंस करने के लिए चाइना और पाकिस्तान ने दोनों ने सेम एटमी पॉलिसी बनाई थी, इख्तियार की थी और एक दूसरे की मदद भी की। 86 में जो है वो दोनों मुल्कों के दरमियान समझौता हुआ था एटम को लेकर, ठीक है, और फिर चाइना ने इसमें जितना भी इन्वेस्टमेंट और टेक्निकल जितना भी चाइना की जो है वो पॉसिबिलिटी थी, चाइना ने पाकिस्तान को प्रोवाइड किया। चाइना और पाकिस्तान के वैसे भी बहुत सारे डिफेंस के अंदर जो है वो मुआहदे चलते रहते हैं। JF-17 चाइना की कोलैबोरेशन से बना है। उसमें फिर देखें चाइना की मदद से तकरीबन जो है वो 900 किलोमीटर लंबी शाहरा रेशम, आपको पता है शाहरा रेशम जो है या कराक्रम हाईवे, ये पंजाब पास के अंदर, पास कहते हैं जो कुदरती तौर पर रास्ते बने होते हैं, ये मतलब एक रास्ता कुदरती तौर पर बना हुआ, उसको बाकायदा जो शाहरा की शेप है, जो सड़क है, जो हाईवे है, उसकी शेप जो है वो दोनों मुल्कों ने मिल के जो है वो बनाई है। और इसके अलावा और भी पाकिस्तान और चाइना में बहुत सारे मुआहदे होते रहते हैं, जैसे कामरा कॉम्प्लेक्स है, वाह ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, ठीक है, पाकिस्तान की, इसके अंदर जो है इनकी तामीर में चाइना का बड़ा जो है वो हिस्सा है। हैवी इंडस्ट्री इलेक्ट्रिकल कॉम्प्लेक्स है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, इसके अंदर चाइना की इन्वेस्टमेंट है ऑलमोस्ट 273 मिलियन रुपीस की, ठीक है। और 2013 में पाकिस्तान के वजीर आजम, और यहाँ पर ये इनका दौरा बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वो दौर चल रहा था जब दहशत गर्दी की वजह से अरूज पे थी और श्रीलंका की टीम पे भी हमला हुआ था इन दिनों, और ठीक है, इससे पहले इनके आने से पहले श्रीलंका की टीम पे भी हमला हुआ था, ठीक है। फिर वो जो है वो इस वजह से पाकिस्तान को भी एक दहशतगर्द मुल्क करार दे दिया गया था, और बाहर से कोई भी ना तो विजिट हो रहे थे, ना जो है वो दूसरे ममालिक से कोई टीम में या कुछ इस तरह का सिलसिला था। तो सबसे पहले फिर जो दूसरे ममालिक के वज़ीर आज़म जो थे उनमें से सबसे पहले चाइना के वज़ीर आज़म जो थे उन्होंने पाकिस्तान को विजिट किया था, ठीक है, और बहुत सारे जो है वो माहदों पर दस्तखत हुआ था। उसमें मेन जो एक कॉन्ट्रैक्ट था वो एनर्जी सोर्सेज के हवाले से था। चाइना ने पाकिस्तान को ऑफर भी की है कि चाइना जो है वो एनर्जी क्राइसिस के अंदर पाकिस्तान की हेल्प कर सकता है, लेकिन सॉरी, चाइना ने जो है वो जो एक प्लान तैयार करके दिया है वो उसमें थर्मल जो है वो पावर उन्होंने कहा है कि बनाएंगे, लेकिन थर्मल पावर का जो नुकसान है पाकिस्तान को वो ये है कि ऑलरेडी हमारा इन्वायरमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा, हमारी आबोहवा शिद्दत वाली गर्म है। तो थर्मल जो इलेक्ट्रिसिटी का जो एक प्लान है वो इतना यूजफुल नहीं है, तो पाकिस्तान ने उसका अल्टरनेट को उनको पेश करने को कहा है। देखते हैं फ्यूचर में क्या बनता है इसके वाले से। अच्छा जी, दूसरा जो है हमारे साथ वो इंडिया है। इंडिया के साथ रिलेशन कैसे हैं ये आप लोगों को मुझसे ज़्यादा बेहतर तरीके से पता होने, क्योंकि पब्लिक बड़ी इंटरेस्ट लेती है पाकिस्तान और इंडिया के जो भी रिलेशन है, ठीक है, एज डिफरेंस किए बगैर, ना सिर्फ स्टेट्स के मतलब गवर्नमेंट के दरमियान, बल्कि पब्लिक के दरमियान भी जो है वो तनाज़ा है, रिलेशन अच्छे नहीं है। सबसे बड़ा इशू तो अब जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान है वो कश्मीर है, ठीक है, लेकिन जब पाकिस्तान बना था उस वक्त तो बेइंतहा मसाइल थे। उसमें उस वक्त पानी का इशू चल रहा था, कश्मीर का स्टेट्स का इशू चल रहा था, ठीक है, प्रॉब्लम सारे आप लोगों ने पढ़े हुए हैं ऑलरेडी। कश्मीर का इशू अगर किसी भी सूरत सॉल्व हो जाता है तो माइट बी पॉसिबल कोई जो है वो पाकिस्तान के फ्यूचर में ताल्लुकात जो है वो बेहतर हो जाएं। कुछ मेन इसके अंदर जो है वो माहदे हैं डिस्कस किए हुए, वो मैं आपको बता देती हूँ। 1960 में जो है वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान बाकायदा पहला माहदा हुआ था। इससे पहले 1950 में ना एक लियाकत नेहरू माहदा हुआ था, एक 48 में माहदा हुआ था, लेकिन वो दोनों माहदे इंडिया के दरमियान जो है वो इतना कोई खास अहमियत नहीं उन्होंने रखी, क्योंकि उन माहदों पर अमल नहीं हुआ था। ये माहदा 1960 में जो आलमी बैंक ने करवाया था, ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ये बहुत अहमियत का हामिल है और ये आज तक चल रहा है, ठीक है।
अब ये महदा क्या था, सिंतास का महदा जो था, इसमें दरिया तकसीम कर दिए गए थे, ठीक है। पंजाब के अंदर जो दरियाल गेट कर रहे हैं, जो मतलब क्या उसको कहते हैं, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो तनाज़ा इनके ऊपर दरियाओं के ऊपर चल रहा था, वो डिवाइड हो गए थे, ठीक है। 3 दरिया हमें मिले थे, 3 पाकिस्तान इंडिया को मिल गए थे। फिर इस ना सिर्फ दरियाओं की तकसीम हुई इस माहदे के अंदर, बल्कि राब्ता नहरें भी बनी, आबपाशी का निज़ाम भी स्ट्रॉन्ग हुआ, और ये सारा काम जो है वो करवाया था आलमी बैंक ने। और जितना भी फिर पाकिस्तान का जो इरिगेशन का सिस्टम है डेवलप होने पर पैसा लगा, उसको आलमी बैंक ने सपोर्ट किया, डोनर कंट्रीज से, ठीक है, रिक्वेस्ट की, उन्होंने इसको सपोर्ट किया। फिर उसके बाद 71 के अंदर जो वार हुई, 65 की वार हमने डिफेंसिव लड़ी, इंडिया को पीछे हटना पड़ा, ठीक है। और 71 की जो वार थी, उसके बाद जो है वो 72 में एक शिमला माहदा हुआ था, ठीक है। और इस माहदे के अंदर ये लिखा गया कि पाकिस्तान और इंडिया अब कभी भी जंग की में जो है वो नहीं करेंगे, बल्कि जो भी इनके इख्तलाफात हैं वो मुज़ाकरात के जरिए हल करने की कोशिश करेंगे। वैसे तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो है वो 4 आप कह दें कि वार डिक्लेयर होती हैं, जैसे 48 है, 65 है, 71 है, 98 है, ठीक है। लेकिन उसमें 2 जो है वो वार डिक्लेयर होते हैं, और 2 जो है वो उनको आप शदीद किस्म की झड़पें कह सकते हैं, ठीक है। 48 और 98 वाली, 71 और 65 वाली तो बाकायदा वार। अच्छा, उसके बाद 85 में फिर जो है वो जनूबी एशिया के इलाकाई ताउन की तंजीम सार्क बनी, ठीक है। सार्क इसको इंग्लिश में बोलते हैं, और वो इसके एब्रीवेशन है ये साउथ एशियन जो है वो कंट्रीज का, वो सारा इसका सिर्फ एब्रीवेशन इसने यूज किया हुआ है, और उसमें कुछ नहीं। अच्छा, फिर इसमें SAAR, ठीक है। और उसमें देखें कि सार्क जो है वो दोनों ममालिक ने इसमें ताउन बढ़ाने की कोशिश की है, लेकिन फिलहाल कोई भी इसका नतीजा नहीं निकल सका, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया जो है वो कभी भी किसी भी माहदे पर आप कह लें या किसी भी बात पर एक नहीं होते। उसकी रीज़न है, उसकी रीज़न ये है कि क्योंकि सब कॉन्टिनेंट के ही डिवाइड हुआ है, पाकिस्तान पहले सब उसी का हिस्सा था, ठीक है। ये हिंदू मुस्लिम जो एक टेंशन है ये दोनों मुल्कों के दरमियान, या आप कह लें कि एक प्रॉपर वर्ड उसके लिए क्या होना चाहिए, जो दोनों के दरमियान इख्तलाफात है, नफरत है, गम है, गुस्सा है, वो तो शुरू से चलता आ रहा है, ठीक है। तो वो अभी तक कायम है, नस्ल दर नस्ल ये चीजें जो है वो आगे चल रही हैं। बहरहाल 88 में जो है वो सार्क कॉन्फ्रेंस होती है, पाकिस्तान और भारत के जो वज़राए आज़म थे दोनों को मिलने का मौका मिलता है, और एक माहदा इन्होंने उस वक्त किया था कि कुछ भी हो जाए, दोनों मुल्क एक दूसरे के एटमी या जौहरी मराकज़ जो है उनके ऊपर हमला किसी सूरत नहीं करेंगे। और 1990 में कुछ बेहतरी आई थी, क्योंकि बेनज़ीर भुट्टो का ये दौर चल रहा था, तो इन्होंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान काफ़ी हद तक जो है वो कुछ ताल्लुकात बेहतर हुए थे, तो तजारत भी बढ़ी थी, ठीक है। लेकिन बहरहाल जब कश्मीर की बात आई यहाँ पर भी, तो भी इंडिया जो है वो उसने कोई भी इसका मुनसिफाना हल पेश नहीं किया, और फिर दोबारा से हमारे एक दफ़ा ताल्लुकात जो थे वो डिस्टर्ब हुए। फिर 14 से 17 जुलाई 2001 पाकिस्तान के सदर जो है ये भारत के वजीर आजम के दरमियान, ठीक है, उस वक्त ये मुशर्रफ का दौर चल रहा था, आगरा के अंदर दोनों में कॉन्फ्रेंस हुई थी 3 दिन की, लेकिन इसका भी कोई फैसला नहीं हुआ। फिर उसके बाद जनवरी 2004 में इस्लामाबाद में भी सार्क कॉन्फ्रेंस जो है पाकिस्तान ने उस वक्त इसको होस्ट किया था, तो सदर पाकिस्तान और भारतीय वजीर आजम के दरमियान मुज़ाकरात का इनको मौका मिला। 2013 में भी जो है वो इक़वाम मुत्तहिदा ने भी जोर दिया कि पाकिस्तान और भारत के जो वज़ीर आज़म है वहाँ पर भी इनकी मुलाकात हुई और इन्होंने इस बात पर जो है वो बहस की, या आप कह रहे हैं बातचीत की कि भाई नेक्स्ट जो भी होगा वो मुज़ाकरात को मद्देनजर रखा जाएगा। अच्छा बेटे, ये आपका आज का लेक्चर था, तो जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं वो काइंडली ज़रूर किया करें और पूछा करें सवाल, वो जैसे मर्जी पूछ लें, यहाँ पूछ लें मुझसे, ठीक है। और या फिर जो है वो आप लोग अपना व्हाट्सएप के ऊपर पूछ लें, जिस तरीके से भी आपको बेहतर लगता है आप लोग क्वेश्चनिंग जरूर किया करें, फिर ही आपको जो है वो लेक्चर की समझ आएगी और